जितना भी पैसा भेजता उसकी पत्नी किसी को कुछ नहीं देती थी। वो सारा पैसा छुपा कर रखती थी और अपने लिए गहने खरीदती रहती थी। वो अक्सर दोनों बड़ी बहुओं को चढ़ाया करती थी, लेकिन दोनों बड़ी बहुएं बहुत समझदार थीं, इसलिए वे कभी बुरा नहीं मानती थीं। घर का पूरा खर्चा बिजनेस वाले दोनों भाइयों के पैसों से चलता था और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एक बार बिजनेस में भारी घाटा हो गया। दोनों बड़े भाइयों ने सोचा कि क्यों न अभी के लिए छोटे भाई से थोड़ी मदद ले लें और हालात ठीक होते ही वापस कर देंगे। जब उन्होंने छोटे भाई से बात की तो उसने साफ मना कर दिया और कहा, भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं नहीं दे सकता। ये सब उसकी पत्नी ने उसे सिखाया था। दोनों भाई ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा अपने पैसों से घर चलाया और आज जब उन्हें जरूरत है तो उनका अपना भाई मदद करने से मना कर रहा है। जब ये बात दोनों बड़ी बहुओं को पता चली तो वे समझ गईं कि ये सब छोटी बहू की ही चलाई हुई चाल है। वे चुप नहीं बैठी और दोनों ने मिलकर छोटी बहू से कहा, अब इस घर का खर्चा तुम चलाओगी। जो पैसे तुमने बचा के रखे हैं हमने आज तक कुछ नहीं कहा, पर अब वक्त आ गया है। देवर जी की पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें विदेश भेजने का खर्चा भी इसी बिजनेस से निकला था। हम सब सोच रहे थे कि बिजनेस से घर चल रहा है तो मुश्किल वक्त के लिए देवर जी की कमाई काम आ जाएगी, लेकिन तुम इतनी गलत कर रही हो। उन पैसों को अपना बता रही हो, और उन पैसों का क्या जो तुम्हारे आने से पहले देवर जी की पढ़ाई और विदेश भेजने में लगे थे। उस वक्त तो तुम नहीं थी और आज जब हमें जरूरत है तो तुम मना कर रही हो। ये सब सुनकर छोटी बहू की बोलती बंद हो गई। वो लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे घर के लोगों का त्याग और प्यार दिख ही नहीं रहा था। अंत में उसे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए राजी होना पड़ा। दोस्तों, शादी के बाद भी